नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन ने मरने से पहले अधमरी हालत में श्री कृष्ण की ओर देखते हुए 3 उंगलियां दिखाकर इशारा किया था। महाभारत की कहानी में दुर्योधन को पल पल ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति बताया था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया जिसे केवल और केवल स्वार्थ ने ही घेरा रखा हुआ था। लेकिन कुछ ऐतिहासिकों के मुताबिक दुर्योधन वही कर रहे थे जो कौरवों के लिए उत्तम था। महाभारत युद्ध पूर्ण रूप से पांडवों और कौरवों की लड़ाई थी, जिसमें एक और 5 पांडव थे तो दूसरी ओर थे 100 कौरव भाई। पांडवों के साथ यदि स्वयं नारायण थे तो दूसरी ओर कौरवों की रक्षा के लिए लाखों की तादाद में मौजूद थी नारायणी सेना। लेकिन इतनी बड़ी सेना के बावजूद भी कौरव युद्ध न जीत सके। पड़ोसी राज्यों से भी उन्हें काफ़ी मदद मिली। कई शूरवीर योद्धा और राजा उनकी सेना में मौजूद थे, लेकिन पांडवों का परास्त करने की शक्ति किसी में ना थी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर अपने अंतिम समय में दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहना चाहते थे। जैसे ही दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को 3 उंगलियां दिखा के इशारा किया तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से इसका मतलब पूछा। इस पर दुर्योधन ने जवाब देते हुए कहा कि उसने कुरुक्षेत्र के सिर्फ 3 गलतियां की थी, जिसके कारण वो ये युद्ध हार गया। अगर ये गलतियां ना करता तो ज़रूर जीत जाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ दुर्योधन, आखिर वो कौन सी गलतियां थी। तो दुर्योधन ने अपनी पहली गलती बताते हुए कहा कि उसने स्वयं नारायण को ना चुनते ही उनकी नारायणी सेना को चुना, जबकि खुद श्री कृष्ण ने दुर्योधन को ये विकल्प दिया था। अगर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को चुना होता तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती, मगर उसने नारायण को ना चुनते हुए उनकी नारायणी सेना को चुना। फिर उसके बाद दुर्योधन ने अपनी दूसरी गलती बताई कि वो अपनी माता गांधारी के बार बार कहने के बावजूद बिना कपड़ों के उनके सामने नहीं जा पाया। माता गांधारी को महादेव की तपस्या के बाद ये वरदान मिला था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी हटाकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र की तरह हो जाएगा। युद्ध से पहले गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने सामने बुलाया था ताकि वो दुर्योधन के शरीर को वज्र की तरह शक्तिशाली बना सके। मगर जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि ऐसे कैसे तुम अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में जा सकते हो। इसके बाद दुर्योधन अपने शरीर पर केले के पत्ते लपेटकर अर्धनग्न अवस्था में माता गांधारी के सामने चले गए, जिसके चलते माता गांधारी की दृष्टि से दुर्योधन के शरीर का निचला भाग वज्र का नहीं हो सका और आखिरकार युद्ध में भीम ने दुर्योधन के शरीर के उसी हिस्से पर वार करके उसे मारा
जिस हिस्से को उसने केले के पत्ते से ढका हुआ था, और माता गांधारी की दृष्टि उस जगह पर नहीं पड़ सकी थी। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी तीसरी गलती बताते हुए कहा कि वो युद्ध में सबसे आखिर में लड़ने गया। अगर वो पहले ही जाता तो कई बातें को समझ पाता और शायद उसके मित्रों और भाइयों की जान बच जाती। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने नम्रता से दुर्योधन को यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उसे समझाया कि हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार था और अपनी ही कुल वधू द्रौपदी का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का आभास हुआ और उसने वहीं पे अपने प्राण छोड़ दिए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्ण।